मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से होती है। ये मूवी एक गुमनाम घर से स्टार्ट होती है जिसके गार्डन में बहुत सारे खिलौने फैले हुए होते हैं। बट फिर भी एक लड़की जिसका नाम मैगन होता है, गैम्बल फैमिली में आती है उनकी बच्ची के देखभाल के लिए। मैगन को उनके बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सी मॉन्स्टर दिखती है। और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, मिसेस गैम्बल होती है, जो कि अपनी ही बच्ची को खा रही थी। मैगन डर के कारण स्टेयर की तरफ भागती है और देखती है कि मिस्टर गैम्बल डोर के पास खड़े हैं और वो बेसमेंट के डोर को बंद कर देते हैं, जिसके बाद मैगन को वो मॉन्स्टर खा जाती है। डोर के बाहर हम एक अपोजिट ए टाइप का सिंबल को देखते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जिसमें एक बेन नाम का लड़का जो कि 17 साल का होता है 5 डेज पहले अपने फादर लियाम के पास रहने आता है। और बेन के पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला होता है, जिसके बाद बेन मिलियन नाम का एक मैरीना में काम करने लगा, जहाँ एक मैलोरी नाम की लड़की से मिलता है और उनके बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी बेन लियाम को किसी औरत के साथ देखता है जिसका नाम सैरा होता है। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ लियाम के नेबर्स एबी को देखते हैं जो कि अपने बड़े बेटे डीलो के साथ फॉरेस्ट में होती है। डीलो को फॉरेस्ट में अजीब सा सिंबल दिखता है जिसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। तभी डीलो को अपनी मॉम यानी कि एबी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक पेड़ से आ रही होती है। ये आवाज़ डीलो को बड़े प्यार से अपने पास बुला रही थी, पर वो डर के कारण नहीं जाता तो वो एबी की आवाज़ में गुस्से से बोलती है। तभी डीलो पेड़ के नीचे एक क्रिएचर के हाथ को देखता है जो कि देखने में काफ़ी स्कैरी होता है। तभी वहाँ रियल एबी आती है, जिसके बाद वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। उनके घर जाने के बाद एबी के हस्बैंड टाय और छोटे बेटे सैम को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एबी की गाड़ी में एक डियर की डेड बॉडी होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एबी जब घर लौट रही होती है तो उसके कार से एक डियर टकरा जाती है। फिर एबी उस डियर को काट रही होती है ये सोचकर कि वो बिल्कुल फ्रेश मीट है। तो वो देखती है कि डियर के पार्ट्स उसके बॉडी से ऐसे अलग हो रहे होते हैं जैसे कि वो पहले से सड़े हुए हों। फिर एबी उस डियर को वहीं छोड़ जाती है, जिसे हम रात ये देखते हैं कि उस डियर के अंदर से वही क्रिएचर बाहर निकलता है और वो सीन फुल मून को दिखाकर खत्म होता है। तभी उसी रात बेन को उसके रूफ से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसके कारण वो घर से बाहर आता है। उसे एबी के घर में एक होल दिखाई देता है। तभी अचानक हम बेन के पीछे उसी क्रिएचर को देख पाते हैं, लेकिन फिर टाय घर की लाइट्स को ऑन कर देता है जिसके वजह से वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे एबी को भी वही होल दिखता है जो पिछली रात बेन ने देखा था। फिर एबी वहाँ ये नोटिस करती है कि उसके गार्डन के सारे फूल मुरझा गए होते हैं। एबी कुछ समझ नहीं पाती, फिर वो घर के अंदर चली जाती है, जहाँ हम उसके जाने के बाद बाकी बचे फूल को मुरझाते हुए देख पाते हैं। और फिर उसी रात एबी अपने छोटे बेटे सैम को चेक करने जाती है, तो उसे सैम की जगह कुछ लकड़ियाँ मिलती हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर एबी को वहाँ से खींच कर ले जाता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बेन खुश नहीं रहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके डैड किसी सैरा नाम की लड़की को डेट करे और उसे उनके साथ आज डिनर भी अटेंड करना था। और तभी अचानक से वहाँ मैलोरी आ जाती है और उसे अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके लिए बेन तुरंत राजी हो जाता है ताकि उसे डिनर पर उनके साथ ना जाना पड़े। बेन पार्टी में बहुत ड्रिंक कर लेता है और वहाँ के लोगों से उसकी खास नहीं बनती। जब बेन घर लेट आता है तो एबी को अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल में जाते देखता है। बेन एबी को आवाज़ लगाता है, तभी वहाँ लियाम आ जाता है जो बेन को सारे जगह ढूंढ रहा होता है। तभी बेन का आर्गुमेंट लियाम के साथ होता है जिसमें बेन सैरा को इन्वॉल्व करता है और उसे बुरा भला बोलता है। और तभी सैरा वहाँ आ जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है। अगले दिन बैन डेलो से मैलियन पर मिलता है और उससे दोस्ती करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ भी अजीब हो तो वो उसे बताए। फिर हम आगे ये देखते हैं कि बेन सैरा से माफ़ी मांगता है और एक राइड के लिए पूछता है जहाँ उनकी बातें होती हैं। फिर जब बेन घर वापस लौटता है तो देखता है कि डिलो अपनी मॉम से डरकर उसके रूम में छिप गया है। तब बेन को भी डिलो की फैमिली पर शक होने लगता है। तभी एबी को ये पता चलता है कि डीलो बेन के घर छिपा हुआ है, इसीलिए वो उसके घर आती है और डीलो के बारे में पूछती है। पर बेन डीलो के बारे में उसे कुछ नहीं बताता
और फिर वो उसको धमकी देती है। तब तक वहाँ टाय आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर डिलो अपनी मॉम से बचते हुए टाय की तरफ भागता है। घर जाकर डिलो टाई को एबे के बारे में बताता है, पर वो उसकी बातें बच्चा समझकर इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच तब हम ये देखते हैं कि एबी अजीब सी हरकतें करती हैं और अकड़ना स्टार्ट कर देती है। तब हमें पता चलता है कि वो उस क्रिएचर के द्वारा पोजेस हो चुकी है। और अगले दिन बेन को ये पता चलता है कि डिलो अपने मिलियन क्लास के लिए नहीं आया होता। तब बेन चेक करने के लिए टाई से डेलो के बारे में पूछता है, तो वो उसे ये बताता है कि उसके पास कभी कोई बच्चा था ही नहीं। ये सुनने के बाद बेन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तब बेन को टाई के ब्रोच पर वही सिंबल मिलता है जो डिलो ने जंगल में एक पेड़ पर देखा था। फिर बेन तुरंत उस सिंबल के बारे में सर्च करता है। तब वहाँ हमें सिंबल के बारे में पता चलता है कि वो सिंबल चुड़ैल कॉल डार्क मदर यानी रिच से रिलेटेड था, जो लोगों को पोजेस करके उनके बच्चों को ले जाती है और फिर बच्चों की मेमोरी उनके पेरेंट्स के दिमाग से डिलीट कर देती थी। फिर बेन एबे और टाई के घर पर नज़र रखने लगता है, तो वहीं एबे सेलर से निकलती है और उसे तुरंत बंद कर देती है और कुछ सामान जो सेलर से लेकर आती है उसे डंप करती है। बेन मैलोरी को सारी बातें बताता है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन सच जानने की वजह से मैलोरी उनके घर एक नोट ड्रॉप करती है, जिसको टाई पढ़कर सेलर चेक करने जाता है। तभी वहाँ एबे आती है और टाई के कानों में कुछ वर्ड बोलती है, जिसकी वजह से टाई के कानों से ब्लड आने लगता है। पर इधर ये बातें एबे को पता चल जाता है कि बेन और मैलोरी उसके घर पर नजर रखे हुए होते हैं। उस टाइम मैरीना में मैलोरी ऑफिस को बंद करके जा रही होती है। तभी हम वहाँ एबे को देखते हैं, जो ऑफिस से एक मैलोरी की फैमिली फोटो ले जाती है। वही बेन अभी भी उन पर नज़र बनाए रहता है और मौका देखते ही वो तुरंत एबे के उसी गार्बेज को चेक करने जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि एबे ने अपने बच्चे की फ़ोटो और उससे रिलेटेड चीज़ों को फेंका हुआ होता है। वही एबे का शरीर उसी चुड़ैल के फॉर्म में चेंज होने लगता है और देखने से ऐसा लगता है मानो उसका शरीर सड़ना स्टार्ट हो गया हो। तब हम बेन को देखते हैं जो अपने घर के चारों ओर नमक डालता है ताकि अपनी फैमिली को सेफ रख सके। और फिर तभी हम एबी को बेन के घर आते देखते हैं, जिसे देखते ही बेन दरवाज़ा बंद कर लेता है और तभी कुछ स्क्रैचेस करने की आवाज़ आती है और फिर वो मैलोरी का नोट रिटर्न करके चली जाती है। पर फिर भी बेन नहीं रुकता। वो चुपके से उनके सेलर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर लगे स्कल और टाई की फैमिली फोटो मिलती है। तब हम ये जान पाते हैं कि जिस भी फैमिली की फोटो उस पेड़ पर टंगी होगी और जिस किसी की भी आंखें स्क्रैच होगी, चुड़ैल उनकी मेमोरी को ख़त्म कर रही होती है और उनके बच्चों को खा जाती है। जिस वजह से बेन टाय से उसके बच्चे के बारे में पूछता है, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कभी उसका कोई बेटा था ही नहीं। सबसे बड़ा धक्का बेन को तब लगता है जब उसे मैलोरी की फैमिली फोटो मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि उस चुड़ैल का अगला टारगेट मैलोरी की छोटी बहन लिली है। बेन जब मैलोरी को कॉल करता है, तब वो अपनी छोटी बहन को पहचानने से साफ इनकार कर देती है, टाई की तरह। इसीलिए गार्डन में खेलने के दौरान लिली मैलोरी को आवाज़ लगाती है, जिससे मैलोरी स्ट्रेंजर किड समझकर इग्नोर कर देती है। जब तक बेन वहां पहुंचता, वो चुड़ैल लिली को वहां से ले जाने में सफल हो जाती है। बेन लिली को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता। फिर वो एक पत्थर पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जब बेन को होश आता है, वो घर आकर सैरा से बातें करता है। फिर वो देखता है कि उसके पास रखे फूल मुरझाने लगते हैं, तो वो समझ जाता है कि वो सैरा नहीं चुड़ैल होती है और फिर बेन उसके आर्म को काट देता है, इससे पहले कि सैरा उस पर अटैक कर पाए। तभी लियाम वहां आ जाते हैं और सैरा को घायल देख उन्हें लगता है कि बेन सचमुच पागल हो चुका है, जिसकी वजह से बेन को कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर बेन लियाम को यकीन कराने की कोशिश करता है कि वो सारा रियल सारा नहीं है, पर लियाम बेन की बातों को नहीं समझ पाता। फिर सारा उस पुलिस वाले के कान में वही वर्ड बोलती है जो कि टाई के कानों में बोलती है, जिसके कारण वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। जब पुलिस वाला बेन को ले जा रहा होता है, तब वो उसके कानों से खून निकलता हुआ देखता है। रास्ते में वो पुलिस वाला कार रोककर बेन को डुबाकर मारने वाला होता है। तभी एक डॉग आकर उस पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो पुलिस वाला रियलाइज करता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए वो खुद को गोली मार लेता है
और यहाँ हम देखते हैं कि सहरा इस सिचुएशन में भी अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जिसकी वजह से लियाम को भी उस पर शक होने लगता है। और फिर उन्हें बैन की बातों पे थोड़ा-थोड़ा भरोसा होने लगता है। फिर तुरंत वो वहाँ से निकल जाते हैं और सेलर चेक करने के लिए पहुँचते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर लियाम टाई को गैराज में जाते देखकर उसके पीछे जाते हैं, तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वो चुड़ैल रियल एबी के शरीर को फाड़ के निकली हुई होती है और टाई उस चुड़ैल के कंट्रोल में होने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। फिर उन्हें वहाँ टाई की फैमिली फोटो के अलावा खुद की फैमिली फोटो भी मिलती है, जिसमें सबकी आंखें स्क्रैच्ड होती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, पीछे से पोजेस सैरा आकर उनको चाकू मार देती है। फिर जैसे तैसे लियाम वहां से निकलते हैं, तभी गैरेज में आग लग जाती है। फिर पोजेस सैरा उन्हें मारती उससे पहले बेन उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो चुड़ैल सैरा का पेट फाड़कर बाहर आती है और वो वहां से भागने लगते हैं। गैरेज में आग लगने के कारण फोटोग्राफ्स जल जाती है, जिसकी वजह से बेन को उसकी मेमोरीज याद आने लगती है और उसे अपना छोटा भाई नेथन याद आता है, क्योंकि उस चुड़ैल ने बेन की भी मेमोरी डिलीट कर दी होती है। इन शॉर्ट हमें ये पता चलता है कि जब बेन लियम के यहाँ आया था तो नेथन भी उसके साथ था। सो अभी तक जो भी हम देखते हैं वो बेन की मैनिपुलेटेड मेमोरी के थ्रू दिखाया गया था, उसकी मेमोरी डिलीट होने के बाद। देन फिर बेन कुछ सामान लेता है, लाइक सॉल्ट एंड रोप, और मैलोरी के साथ वो उस पेड़ के पास जाता है नेथन को वापस लाने के लिए। और फिर बेन मैलोरी को सॉल्ट से पेड़ के चारों तरफ सर्कल बनाने को बोलता है और खुद उस पेड़ के अंदर चला जाता है, जहाँ वो उस चुड़ैल को देखता है जो कि डीलो को खा रही होती है। पर बेन नेथन को ढूंढने में सफल हो जाता है और फिर वो लिली को ढूंढने चला जाता है। तभी वो चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है और लिली बेन के कैमरा से उस चुड़ैल को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर चुड़ैल बेन के पैरों को पकड़ लेती है, तभी लियम वहां कार से आते हैं और उसे चुड़ैल के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर उस पेड़ में आग लग जाती है, जिसके कारण सबको ये लगता है कि शायद वो चुड़ैल आग में जलकर मर गई हो, और मैलोरी उस पेड़ को पीछे मुड़कर देखती है जबकि सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद सीन चेंज होकर ये दिखाया जाता है कि बेन नेथन के साथ अपने घर जाने वाला होता है। तभी मैलोरी बेन को एक फूल भेंट करती है और उससे कभी ना भूलने के लिए बोलती है, और फिर बच्चों को मैरिन स्किल सिखाने के लिए निकल जाती है। फिर बेन जब कार में बैठकर फूल को स्मेल करता है तो रियलाइज करता है कि ये फूल नकली है, और फिर सीन मैलोरी के स्ट्रेंज स्माइल पर एंड हो जाती है।